हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है अहमद। तो आज की टाइटल से आप लोगों को पता लग ही गया होगा, हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं टीपीएमएस अपनी गाड़ी के अंदर। और टीपीएमएस जिनको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, ये बेसिकली एक टायर सेंसर होता है जो आपको एक डिस्प्ले पे या ऐप के ऊपर आपको टायर का टेम्परेचर और प्रेशर बताता रहता है कंटिन्यूसली। और अगर डिफ्लेट हो रहा है, कम हो रही है हवा, ये सब अलग अलग फीचर होते हैं, डिपेंड्स अपॉन टू टीपीएमएस। तो ये मैंने मंगाया है एक सेलर से। सेलर मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ, वैसे मैं कोई रिकमेंड नहीं करूँगा अभी के लिए। स्काई शॉप, तो ये अमेज़ोन पे भी सेल करते हैं, लेकिन मैंने इनसे पर्सनली ले लिया क्योंकि ये मेरे लोकल में ही एक नॉन थे, तो उनके थ्रू मैंने उठवा लिया था उनके वहीं से। तो इसके अंदर इन्होंने मेरे को वैसे बोला है अभी कि ये 5 सपोर्ट करता है, लेट्स सी करेगा कि नहीं करेगा। तो टोटल 5 इसमें सेंसर हैं और ये वाली इसकी डिस्प्ले है। तो इन्होंने साथ में ये भी बोला है कि ये लोग जो है जर्मन टेक यूज़ करते हैं, ना कि चाइनीज़ वाला। तो लेट्स सी कि कैसा क्या एक्सपीरियंस रहता है। वैसे मैंने ये अभी 2500 में लिया है इनसे पाँचों सेंसर। अभी यूज़ करके मैं आप लोगों को फिर ज़्यादा बता पाऊँगा कि कैसा क्या है, फॉल्स वार्निंग वगैरह तो नहीं आती। तो थोड़ा सा यूज़ करके ही मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करूँगा। बेसिकली ये वाले की बस एक अलग से खासियत ये थी कि इसके अंदर 5 आते हैं टीपीएमएस। अगर आपको बाय करने हैं तो 5 भी दिखा देता है और 4 भी दिखा देता है। यूजली जो मार्केट के अंदर मिलते हैं उनके अंदर 4 ही होते हैं और 5वीं का प्रोविज़न होता ही नहीं है। तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा 5 वाला चाहिए था। एक है सेंसर एयर करके आता है, सेंसी एयर, 6-7 हज़ार रुपये का आता है, उनकी ऐप होती है। लेकिन मेरे को वो इतने वर्थी लगे नहीं कि 6-7 हज़ार रुपये 5 टीपीएमएस के लिए मैं दूँ। तो अब ये वाला था, ये मेरे को 2500 रुपये का पड़ गया था। अमेज़ोन के ऊपर आप इनका स्काई शॉप करके हैं, उनसे बात भी कर सकते हैं। तो चलिए पहले इसके इंस्टॉलेशन का प्रोसेस जान लेते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको इसके बारे में कुछ चीज़ें बताता हूँ। तो जी, लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसेस। मैं आपको एक टायर का प्रोसेस बताऊंगा, आपको सेम प्रोसेस सब पे फॉलो करना है। तो पहला काम है जी टायर को रिमूव करना रिम से या आपके एलॉय से। तो यूजली ये टीपीएमएस जो है मैंने एलॉय में लगते हुए देखा है, रिम का मेरे को इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है। और टीपीएमएस जो है हमारा ऐसा कुछ दिखता है, आपके सामने है। इसमें एक नोजल होती है, उसके नीचे सेंसर होता है। तो इंस्टॉलेशन करने का प्रोसेस सिंपल सा होता है। टायर निकालने के बाद हमें जो एग्जिस्टिंग नोजल है हवा भरने की, उसको निकालना होता है। अब कुछ टायर वाले उसको डायरेक्ट काट देते हैं, लेकिन मैं आज आपको प्रोसेस दिखाऊंगा जिसमें हमें उसको काटने की जरूरत नहीं है और वो वैसी की वैसी ओरिजिनल बाहर भी निकल जाती है और वो आपके फ्यूचर में यूजेस में आ जाएगी। तो इसको निकालने का प्रोसेस आपके सामने है, बिल्कुल जेंटली पुल करना है आपको इसको और ये बाहर निकल जाती है। काटने की कोई नीड हमें इसकी पड़ती नहीं है और ये कोई डैमेज भी नहीं होती है। इसके बाद हमें जो ऊपर की मेटल की जो नोजल आती है उसके साथ कुछ वार्सल्स आती है, उनको लगा के हमें इसको जेंटली टाइट करना है जितना हम मैक्स कर सकते हैं इसको। और उसके बाद हमें अपना सेंसर इंस्टॉल करना रहता है। उसके लिए एक एलन की जरूरी है, या आपके पास हो या टायर वाले के पास हो। एक एलन की का नट मिलेगा जिसको आपको नोजल के साथ टाइट करना है और मेक श्योर आप इसको ओवर टाइट ना करें, वरना उसका नट फ्री हो जाएगा और ये पूरा वेस्ट हो जाएगा। और इसके बाद आप टायर इंस्टॉल कर देंगे वापस से। तब तक मैं आपको सेंसर का कुछ प्रोसेस बता देता हूँ पेयरिंग का। इसको 8 बार, इसमें एक प्लस साइन है, बेसिकली आपका मेन्यू के बाजू वाला साइन होता है, उसको आप दबाएंगे इस तरीके से 8 बार, तो ये पेयरिंग मोड के अंदर आ जाता है। अब मेरे को थोड़ा सा प्रैक्टिस की नीड पड़ी थी इसको 8 बार दबाने में, क्योंकि आ नहीं रहा था। लेकिन एक दो बार आप ट्राई करेंगे तो वो आ जाएगा। और इसमें जो प्रोसेस है ना, उसी के अकॉर्डिंग आप इंस्टॉल करेंगे ना, टायर को हवा वगैरह भरेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। वरना थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि पेयरिंग करने में फिर वो पता नहीं कब कौन सा सेंसर उठा लेता है। वैसे हर सेंसर के ऊपर लिखा होता है कि कौन सा टायर है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको इंस्टॉल करना रहता है। तो जी, ये जी मेरा 5वां टायर जिस पे मैं टीपीएमएस 1 महीने से लेके बैठा हूँ और मैंने लगवाया ही नहीं। और एक बड़ी गलती फील हो रही है। ये निशान देख रहे हो आप, आपको मैं दिखाता हूँ ये कितना बड़ा पंचर है। आप ये देखो, बिल्कुल ऐसे ही चला गया। और अभी ये देखो कितना बड़ा है, ये देखो बिल्कुल, मतलब अंदर से ना तार ही काट दिए हैं जो भी घुसा था इसके अंदर। और अच्छा खासा डैमेज है। अब इसको देखते हैं, वारंटी में क्लेम कराएंगे तो पता लगेगा होता है कि नहीं होता है। वरना फिर उसको मशरूम पंचर से ही रिपेयर होगा, क्योंकि नॉर्मल जो अंदर घुसाने वाली रबड़ होती है उससे रिपेयर करना पॉसिबल नहीं है। अब ये देखो तार वगैरह सारे निकले हुए हैं, तो मतलब कट गया है पूरा टायर ना अच्छे से। तो जी, अभी के लिए हम लोग इसमें पंचर लगा रहे हैं जब तक ये वारंटी क्लेम में नहीं जाएगा। और एक टीप डाल रहे हैं इमरजेंसी के लिए, क्योंकि क्लेम होने में अभी टाइम लगेगा थोड़ा।
तो जी टीपीएमएस इंस्टॉल करने के बाद अगला मेजर जो प्रोसेस है वो है आपका टायर की बैलेंसिंग करवाना, क्योंकि टीपीएमएस का काफ़ी वेट होता है जिसकी वजह से टायर मिस बैलेंस हो जाता है और आपकी गाड़ी में वोबल बनने का चांस रहता है और एक टायर इन अनइवन घिसने का और टायर अनइवन घिसने का चांस रहता है। तो इसलिए मेक श्योर जहाँ पे भी आप टीपीएमएस इंस्टॉल करा रहे हैं उनके पास एक बार आप टायर डलवा के देख लेना कि आपका टायर उनकी मशीन पे उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है, क्योंकि जहाँ पे मैंने इंस्टॉल कराया था वहाँ पे मेरे को प्रॉब्लम आ रही थी, तो मेरे को किसी और शॉप पे फिर बैलेंसिंग करवानी पड़ी, जिसकी वजह से मेरे को कुछ पैसे एक्स्ट्रा देने पड़े हैं, दैट इज़ ओके, बट मेहनत एक्स्ट्रा हो जाती है। और टीपीएमएस की वजह से आई वाज शॉक्ड कि मेरे 4 टायरों के अंदर अप्रोक्स 400 ग्राम वेट लग गया था, इतने ज़्यादा मिस बैलेंस थे। और मैं इनको 15-20 दिन से चला भी रहा था क्योंकि मेरे को टाइम ही नहीं लग रहा था इनको बैलेंस कराने का। और इनकी बैलेंसिंग करवाने के बाद क्या मक्खन गाड़ी चल रही है भाई। और चलिए अब चलते हैं और मैं थोड़ा सा आपको रिव्यू देता हूँ मेरा टीपीएमएस के बारे में। तो जी आप लोगों ने इंस्टॉलेशन का प्रोसेस जान लिया है, अब मैं इसके बारे में बताता हूँ कैसा मेरा रिव्यू है। इसको मेरे को 15-20 दिन हो गए हैं यूज़ करते हुए और अप्रोक्स 2 महीने इसको बाय करके हो गए हैं मेरे को। तो जो सबसे पहला चीज़ मेरे को इसमें लगा कि तो जो ये प्रेशर है ना टायर का, ये एक्यूरेट नहीं बताता है, हमेशा 1-2 पीएसआई ऊपर नीचे ही रहेगा। तो मैंने जब लास्ट टाइम ठंडे टायर थे तो हवा कराई थी 30-30, लेकिन अभी ये 27-27 बता रहा है। हो सकता है हल्की फुल्की मैं गाड़ी चलाऊंगा तो 2 टायरों में ये 29 या 30 दिखाने लग जाएगा, लेकिन 2 टायरों में वो कम हवा दिखाता है। तो मेरे को समझ नहीं आता कि मतलब कितना इसमें डिस्क्रिपेंसी है कि ये हवा कितनी कम दिखाता है। अगर एक फिक्स डिस्क्रिपेंसी रहती है तो आपको आइडिया लग जाता है, लेकिन इसमें कोई फिक्स डिस्क्रिपेंसी नहीं पता लग रही है मेरे को भी। कभी 2 कम दिखाता है, हमेशा कम ही दिखाता है, एक तो कम दिखाएगा। 2 सेंसर कभी कभी ठीक हो जाते हैं, कभी कभी नहीं होते हैं, तो ये थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी मेरे को लगी। तो मैंने इनके सेलर से बात भी करी, उन्होंने बोला कि यार हमारे टायर सेंसर्स में तो कोई इशू नहीं है, हवाई कम ज्यादा होगी, ये है वो है, तो मतलब XYZ एक्सक्यूज दे रहे थे। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, देखो टायर सेंसर पे ना बहुत ज्यादा एक्यूरेट आप विश्वास नहीं कर सकते। मेन रीजन जो मेरा लगवाने का था, मेरे पास जब विंटर स्पीति मैंने करी थी तो उस टाइम मैंने हवा कम कर दी थी, लेकिन जब मैं नीचे उतर के आया तो हवा मेरे टायरों में 27-28 तब भी मिली। तो मेरे को एक वो समझ नहीं आया वहाँ पे कि भाई ऐसा क्यों हुआ। और दूसरा, अभी कुछ दिन पहले मेरे एक टायर बिल्कुल इंस्टेंट डिफ्लेट हो गया था, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा बड़ी कील लग गई थी, जिसकी वजह से टायर में बहुत बड़ा होल हो गया। और वो इंस्टेंट डिफ्लेट मेरे को तुरंत तो देखो पता लगा नहीं, क्योंकि वो पीछे का टायर था। तो जब टायर बिल्कुल डिफ्लेट हो गया और रिम के साथ गाड़ी चलने लग गई तो पूरी गाड़ी एकदम मिसबैलेंस हो गई थी, तब जाके मेरे को पता लगा कि हाँ मेरे एक टायर में बिल्कुल हवा इंस्टेंट डिफ्लेट हो गई है। तो एक ये चीज थी। तो ऐसी कुछ चीजें होती है ना जब, तो ये टायर सेंसर से आपको पता लग जाएगा, क्योंकि आपके सामने रहता है और हल्का हल्का डिस्क्रिपेंसी के साथ ये अपडेट तो कर ही देगा ना डिस्प्ले को। तो उस वजह से मैंने ये मेन लगवाया है। बाकी 2500 रुपए के अंदर मेरे को सही लगा। बाकी मैं कुछ अगर अच्छा मिला तो आप लोगों को आगे कमेंट्स में अपडेट कर दूंगा या मेरे चैनल की कम्युनिटी पोस्ट में मैं डाल दूंगा, लेकिन अभी 2500 के हिसाब से ये ठीक है। एक नेक्स्ट डिजिट्रॉन है, एक बार आप उन लोगों से बात कर सकते हैं, मेरे फ्रेंड उसका भी यूज कर रहा है, उनकी डिस्क्रिपेंसी है 1, तो हो सकता है उनके ज्यादा एक्यूरेट होंगे, लेकिन ये वाला इतना ज्यादा एक्यूरेट मेरे को लगा नहीं, क्योंकि मैंने मल्टीपल पेट्रोल पंप्स पे भी मैंने चेक कराया है, मेरे पास भी है टायर गेज, उससे भी मैंने चेक कराया, तो हमेशा इसकी हवा जो टायर गेज है वो ज्यादा ही दिखाता है, जबकि ये टायर सेंसर कम दिखा रहे होते हैं। भाई ये देख, सब में 26 दिखा रहा है, किसी में 25 दिखा रहा है। वो देखो मैं पेट्रोल पंप पे हूँ, अभी 28 सेट करा रहा हूँ सब में। अभी देख लेना क्या क्या होगा सबके अंदर। सेंसर लगे हैं, सेंसर वाला कह रहा है हवा सही है, मैं कह रहा हूँ सही काम नहीं कर रहे। अब उसको भेजूंगा ये। देखो अभी भी 26 दिखा रहा है। गाड़ी जहाँ से चली थी वहां से 2-3 किलोमीटर अभी देख ले भाई, वही सेम दिखा रहा है। तो आई होप सो आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस समझ में आ गया होगा और वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ड्राइव सेफ।